एक ऐसी लड़की जिसको तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए भोजपुरी के दोनों बड़े सुपरस्टार ने अपनी जी जान लगा दी थी। एक ऐसी लड़की जिसके खिलाफ पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री थी, उसको मरने पर बार बार मजबूर किया जा रहा था, आत्महत्या के लिए उकसाया जा रहा था, घर में घुसकर गोली मारने की धमकी दी जाती थी। सिर्फ बदला लेने के लिए उस लड़की का एक बार नहीं बल्कि दो दो बार फेक एमएमएस वीडियो वायरल किया गया। पवन सिंह जैसे पावर स्टार कहे जाने वाले भोजपुरी के बड़े धुरंधर ने तो उस लड़की का करियर खाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। निजता की हदों को पार करते हुए पवन ने तो उस लड़की को जान से मारने की जाने कितनी बार धमकी तक दी थी। अपने फैन से गंदी गंदी गाली भी दिलवाई थी ताकि वो लड़की मजबूर होकर आत्महत्या कर ले। इतना ही नहीं, उस लड़की को इंडस्ट्री से निकाल फेंकने के लिए और म्यूजिक कंपनियों को उसके गाने जारी करने से रोकने के लिए सो कॉल्ड पावर स्टार ने अपनी पूरी ताकत और पैसों का पुरजोर इस्तेमाल भी किया था ताकि वॉइस किंग, भोजपुरी के भगवान, भोजपुरी के शेर का मैन ईगो संतुष्ट हो सके और वो लड़की मजबूर होकर पवन के आगे बाकी लड़कियों की तरह झुक जाए और फिर से एक बार ये साबित हो जाए कि भोजपुरी में काम करना है तो आपको पवन खेसारी के पैर की जूती बनकर रहना होगा, वरना एक दुपट्टा उठाइए और पंखे से लटक कर अपनी जान दे दीजिए, क्योंकि बिना पवन खेसारी के तो आपका कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन उस लड़की पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ता है। उसके साथ जो कुछ भी होता है उसको वो हिम्मत से उसका सामना करती है, अपनी परिस्थितियों से मजबूती और अपनी निर्भीकता से लड़ती है और कीचड़ में पत्थर मारने के बजाय वो अपने काम से, अपनी लगन से लोगों को ये साबित करती है कि भोजपुरी इंडस्ट्री सिर्फ पुरुष प्रधान इंडस्ट्री नहीं है और ना ही इस इंडस्ट्री में काम करने वाली लड़कियों को हीरो मजबूर करके अपने साथ रख सकते हैं। उस लड़की ने अपनी मेहनत से अपने दम पर अपनी मुकाम हासिल की और ये साबित किया कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने के लिए, इस इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए आपको किसी का तलवा चाटने की और किसी की रखैल बनकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। और आज वो लड़की बिहार की शेरनी कही जाती है, जो देश में ही नहीं विदेशों में भी जाकर बिहार और भोजपुरी का नाम रोशन कर रही है और बिहार को रिप्रेजेंट कर रही है। और यूपी बिहार की जाने कितनी लड़कियां उसको आज अपने आइडियल के रूप में देखती हैं, उससे प्रेरित होती हैं। हम बात कर रहे हैं अक्षरा सिंह की और आगे की वीडियो में भी हम अक्षरा के ऊपर ही बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे अक्षरा अपने गुप्तांगों के ऊपर गाना गाने वालों को उनकी औकात दिखाकर आज बिहार की शान बनी हुई हैं और पवन खेसारी के मुंह पर तमाचा मारकर भी इस इंडस्ट्री में अपने दम पर टिकी हुई भी हैं, साथ ही भोजपुरी का मान सम्मान भी बढ़ा रही हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आज बात बिहार की उस लड़की की जिसको पवन सिंह ने आत्महत्या के लिए जाने कितनी बार मजबूर किया। आज बात उस हंसती खेलती चहकती गुनगुनाती पटना की उस अक्षरा सिंह की जिनको पवन ने धोखा दिया और सिर्फ अपने स्वार्थ में उस लड़की को डिप्रेशन का शिकार बना दिया। आज बात भोजपुरी इंडस्ट्री की उस रानी लक्ष्मीबाई की जो डिप्रेशन से लड़ते हुए भी पवन सिंह जैसे बड़े और नामी सुपरस्टार के खिलाफ आवाज उठाई और मीडिया में आकर पवन की घिनौनी हरकतों का पर्दाफाश की, बिना इस बात का परवाह किए कि इसका अंजाम क्या होगा। और जानते हैं अक्षरा ने ये सब क्यों किया, अक्षरा ने ये सब क्यों झेला? क्योंकि अक्षरा ने पवन की रखैल बनने से मना कर दिया था और पवन को ये बात हजम नहीं हो पाई थी। वो चाहते थे कि शादी के बाद भी अक्षरा उनके साथ सोती रहे, उनका पेट गरम करे, पवन की हवस मिटाएं और इसी बात का दबाव वो अक्षरा पर बनाते थे। और अक्षरा जब उनकी बात नहीं मानी तो वो अक्षरा को बर्बाद करने की अपनी औकात दिखाने लगे, क्योंकि भोजपुरी में काम करने वाली लड़कियों से अपना पेट गरम करवाना, काम देने से पहले उनका यूज करना, उनको काम के लालच में उनको अपने रखैल बनाकर उनको एक रखैल की तरह रखना, इसको तो भोजपुरी इंडस्ट्री वाले अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। और जब अक्षरा ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री ही अक्षरा के खिलाफ हो गई थी। इतना ही नहीं, अक्षरा जब अपनी लड़ाई लड़ रही थी उस दौरान अक्षरा को धमकी भरे फोन कॉल्स भी आते थे और गंदी गंदी गालियां भी अक्षरा को दी जाती थी। यहाँ तक कि पवन ने अक्षरा को ये भी कहा था कि अगर आरा जिला में आओगी तो तुम्हारे घर में घुस के तुमको गोली मार देंगे। और पवन के इशारे पर एक लड़की का साथ देने के बजाय उन्हें काम से भी निकाल दिया जाता था ताकि अक्षरा का करियर चौपट हो जाए और अक्षरा इन सबसे परेशान होकर अपनी जान दे दे या इंडस्ट्री छोड़ दे ताकि पवन की जीत हो जाए। लेकिन अक्षरा पर इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इन सब से लड़कर आगे बढ़ती गई और खुद अपने दम पर इस लड़ाई को अकेली लड़ी और आज अपने मेहनत के दम पर अपना वजूद बनाकर ये साबित कर दी कि पवन खेसारी कोई भगवान नहीं है। सबको पहचान और प्रसिद्धि अपने मेहनत से मिलती है, किसी की स्टारडम से नहीं।
और आज अक्षरा जो कर रही हैं वो पवन खेसारी कभी सोचे भी नहीं होंगे, क्योंकि मुश्किल परिस्थितियों में कैसे अपने आप को संभालना है। जब कोई बड़ा स्टार आपको नीचा दिखाना चाहे, आपको बर्बाद करना चाहे, आपको उखाड़ कर फेंकना चाहे, तो कैसे उसको जवाब देना है और डरने के बजाय, उसके आगे झुकने के बजाय अपने आप को कैसे इतना ऊंचा बना लेना है कि अपने काम को इतना बड़ा बना देना है कि वो इंसान आपके बारे में एक शब्द बोलने से पहले भी 1000 बार सोचे। और ये चीज अक्षरा सिंह ने साबित करके दिखाया है, क्योंकि पवन खेसारी के बारे में तो बोल सकते हैं, खेसारी पवन के बारे में भी खुले मंच से कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन अक्षरा सिंह के बारे में एक शब्द खराब बोलने से पहले इन दोनों को कई बार सोचना पड़ता है, और तब भी ये लोग अपनी जुबान नहीं खोल पाते हैं। ये अक्षरा सिंह का हासिल है। बाकी 5 से 6 साल पुरानी कहानी आज इसलिए भी सुनाना जरूरी था क्योंकि आज अक्षरा का जन्मदिन है। तो हमारी तरफ से हमारी भोजपुरी की शेरनी और बिहार की गर्व को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई रहेगी। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अक्षरा सिंह को बधाई दीजिए। आज की खबर में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।